प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 14वां अध्याय। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न बहुओं के बाल मुंडाना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। तो कोई घिनौनी वस्तु न खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हैं, अर्थात गाय बैल, भेड़ बकरी, हरिण, चिक्कारा, यखमूर, बनेली बकरी, साबर, नीलगाय और बनेली भेड़। निदान पशुओं में से जितने पशु चीरे व फटे खूर वाले और पागुर करने वाले होते हैं, उनका मांस तुम खा सकते हो। परंतु पागुर करने वाले व चीरे खूर वाले में से इन पशुओं को, अर्थात ऊँट, खरहा और शापान को न खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चीरे खूर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर सूअर जो चीरे खूर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो इनका मांस खाना और न इनकी लौथ छूना। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जितनों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस न खाना, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुर्र, गरुड़, चील और भांति भांति के शाही और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तम्मास, जलकुक्कुट और भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू और घुघू, धनेश, गिद्ध, हाड़गिल, सारस, भांति भांति के बगुले, नौवा और चमगीदड़ और जितने रेंगने वाले पखेरु हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, वे खाए न जाए। परंतु सब शुद्ध पंख वालों का मांस तुम खा सकते हो। जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम न खाना। उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को खाने के लिए दे सकते हो, व किसी पराये के हाथ बेच सकते हो। परंतु तू तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहिलौटे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा वह दूर हो, और इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहाँ न ले जा सके, तो उसे बेच के रुपये को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा।
और वहाँ गाय बैल व भेड़ बकरी व दाख मधु व मदिरा व किसी भांति की वस्तु क्यों न हो, जो तेरा जी चाहे उसे उसी रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। और फाटकों के भीतर के लेवियों को न छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग व अंश न होगा। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग व अंश न होगा, वह और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे।